और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा में वक्फ बिल संशोधन बिल 2024 पेश किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लोकसभा में वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक 2024 पेश किया गया है। कानून मंत्री किरण रिजिजू ने इसे पेश किया है। लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल 2024 पेश किया गया है। कानून मंत्री किरण रिजिजू ने इसे पेश किया है। Specialized for Maharashtra Haryana election. This bill is special, but you don't understand that. Last time, people of India clearly taught a lesson to you. This type of divisive politics, India people will not going to buy now. Now again, you are trying to experiment that bill, sir. Again, this is an attack on federal system also. This is a clear attack on federal system also. Waqf properties, there is actually the nitty-gritty of that things, dealing by the states, rules, and the data collection, everything. This bill is take away all the data collection to the central side. The attack on constitutional freedom of religion, attack on federal system. Answer 3, sir. Basically the 3. Sir, clearly, Waqf by use. There is a concept of Waqf by use. You see that near Delhi Parliament, there is a mosque, more than 200 years old mosque. Nobody know that how it became, what was actually the property deal of that mosque itself. You are removing the clause of Waqf by use through this amendment. That means there is going to be a dispute in each and every mosque where there is no deed. What will be the happen? Your fundamental idea is to create conflict and create the anger between the communities and make violence everywhere. Okay, I can understand if you want a prospective bill on this cross. There is still be justification. Retrospectively, you are taking over all the pilgrim centers which have no deed. There were traditional HSOs. My point is every legislation, there should be a motive of, there should be an intention of well-being. That is what we are witnessing. That should come from the heart. Every legislation has to come from the ruler's duty is to make the decision which come from the heart. Now you are ill motive to divide the people of this country. That is why we bring the bill. Therefore, we are totally objecting the bill. This bill cannot be passed, sir. This bill cannot be introduced, sir. Shri Mohi Bulla. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सदर, मैं आपकी तवज्जो इस तरफ चाहता हूं आपके माध्यम से कि मैं वाहिद आदमी हूं इस सदन में जिसमें वन मैन कमेटी आपके द्वारा बनाई गई सरकार के, और मैं उसमें पेश हुआ 123 प्रॉपर्टी में। जस्टिस आर्यन ने जो रिपोर्ट पेश की, आज तक वक्फ बोर्ड को नहीं बताया गया, चूंकि वो आपकी मंशा के खिलाफ थी और गवर्नमेंट की मंशा के मुताबिक नहीं थी। 123 प्रॉपर्टी में जब मंशा के खिलाफ हमारे नहीं आई, मंशा के मुताबिक नहीं आई, तो हमने 2 मैन कमेटी बनाई, और 2 मैन कमेटी ने भी कोई रिपोर्ट वक्फ बोर्ड को नहीं दी, जबकि वक्फ एक्ट जो है 1995 जो है वो पार्लियामेंट से पास शुदा है कि हम पार्लियामेंट के जो एहतराम है उसका नहीं कर रहे, उसके हुकूक का। इसी तरह से सर सूबाई हुकूमतों को इख्तियार दिया गया। सर हिंदू एंडोमेंट में जो कर्नाटका और तमिलनाडु में है वहां कोई मुस्लिम नहीं हो सकता, और 26 में आर्टिकल 26 का वायोलेशन है। 4 धाम में ये लिखा हुआ वाज़े तौर पर कि सिर्फ हिंदू होगा। बिहार उड़ीसा में भी यही लिखा हुआ है। पंजाब हरियाणा में गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी में सिर्फ सिख होगा ओनली, और ये उनका अधिकार है जिसको माना गया है। लेकिन मुस्लिम के साथ में यह अन्याय क्यों है?
और सुन लीजिए सर मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं, दुनिया का सबसे पहला वक़फ़ खाने काबा मक्के में है। क्या हम उसके ऊपर भी सवाल उठाएंगे कि वहां पर भी हमारा कोई हिंदू भाई हो? हम अपने वकार को, अपनी इज्जत को, अपने मुल्क की, अपने शान को, अपने संविधान को खुद अपने पैरों तले रौंद रहे हैं। और वक़फ़ एक मुसलमानों का मजहबी अमल है, एक मजहबी फरीजा है। इससे उनको महरूम कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए से भी कोई ताकत नहीं कर सकती। सर, ये हम बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं, जिसका खुमियाजा हमें अभी नहीं सदियों तक हम भुगतते रहेंगे, क्योंकि हम खुद अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को, उसकी पामाली कर रहे हैं। अगर हमें इस सिलसिले में, मैंने सर पूरा मैंने उसको मध्यम से पढ़ा है और मैंने पूरी 40 तरामीम जो उसमें गलत है उसको लिखकर जो है वो मैं लेकर आया हूं। सर, इसके जरिए से सरकारी अमले को बाज़ाब्ता तौर पर यह हक आखिर तो कलेक्टर को दिया जा रहा है, सर्वे कमिश्नर के इख्तियारात खत्म किए जा रहे हैं। आखिर सर्वे कमिश्नर भी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होता है। सर, ऐसे कैसे कर सकते हैं हम? और फिर सर, उसमें मेरे मजहब के मुतालिक चीजें हैं तो वो कैसे कोई दूसरा तय करेगा? क्या कुरान में क्या लिखा है, फिक़ा में क्या लिखा है, इस्लाम में क्या लिखा है, ये आप तय करेंगे या मैं तय करूंगा? सर, इससे हम मजहब में दखलंदाजी कर रहे हैं, इंटरफेरेंस ऑफ द रिलीजन कर रहे हैं। सर इस तरह के कवानीन से मुल्क की शाख को नुकसान पहुंचेगा। कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट हम खत्म कर देंगे। और अगर ये होगा तो कोई भी अकलियत, कोई भी माइनॉरिटी अपने आप को हिंदुस्तान में सेफ नहीं करेगी। पिछले दिनों सिखों के साथ भी ये हुआ और कुछ ईसाई भाइयों के साथ भी इस तरह के वाकयात हुए हैं, जिसकी वजह से सब लोग अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। 10 साल से जो मुल्क में माइनॉरिटीज के साथ, उनके हुकूक के साथ, उनके रिलीजन फ्रीडम के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, उससे रूह कांप जाती है। और ऐसा महसूस होता है कहीं ऐसा ना हो कि जनता इन हुकूक के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए दोबारा सड़कों पर आ जाएगी। रूल 72 के तहत ये विषय है, इसलिए मेरा आपसे आग्रह, मैं इससे आग्रह करता हूं कि संक्षिप्त में अपनी बात को रखें। श्री सुदीप बंदोपाध्याय, आपका नंबर। Sir, I will be brief. My constituency is City Kolkata. I have huge number of Muslims and full of Waqf properties and everything. I am little aware, I will speak only few points, that it is a violative of Article 14, which is equality before law. It is unconstitutional due to violation of Article 25 and 26 of the Constitution, which talks about right to freedom of religion. It is opposing that right. It is against federalism, as land as stated, the 7th schedule of the Constitution is a state subject. In Sardar Sayyidana Tahir Saifuddin Sahib versus State of Bombay, 1962, the Supreme Court ruled that states should not interfere in the matters of religion. This bill is divisive. The bill is anti-constitutional. The bill is anti-federal. Therefore, I strongly object to the introduction of the bill. श्रीमती के कनिमोजी। Thank you, sir. It's a very sad day in Parliament today. This year, when we came back to the Parliament, many of the members took their oath with the Constitution in hand. That was to protect the Constitution, to imply that the Constitution is supreme and it has to be protected. But today, we see that this government is blatantly going against the Constitution. This bill is just not against the Constitution, it's against federalism, it's against a religious minority, it is against human beings. Yes. It shuns justice in every possible way. The bill violates Article 25 and Article 26 of the Constitution, which says
we have the right to follow a religion and the rights of the religion to follow and manage its own religious affairs. The bill allows non-Muslims to be a part of the work board. Like many people here have raised a question that will it be possible for a Muslim or a Christian to be part of the board which manages a Hindu temple? Would you allow that? No, also Sikhs. And Sikhs? तो वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया गया और इस विधेयक का कांग्रेस ने, सपा ने विरोध किया है और अपनी अपनी बातें विपक्ष रख रहा है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे।